8वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ मैथ का बहुत ही सौखा आया है जिसनों मैं हल करके तुहानूं भेज रहा ताकि तुहानूं पता लग सके कि तुहाडे वल्लों जे कोई गलती हुई है तो किहड़ी हुई है तो तुसीं उसनूं सुधार सको। पहला सवाल तुहानूं एक नंबर दे 16 सवालों के विचों पहला सवाल आया सीगा कि 5 -5/7 दा गुणात्मक उल्ट दसो। -5/7 दा गुणात्मक उल्ट बेटा तुहानूं दस्सिया सीगा कि कोई भी गुणात्मक उल्ट का मतलब होंदा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जिद्दां कि देखो वट इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7। तो तुसीं कुछ नहीं करना होंदा, रकम नूं पलटना होंदा है। 7 ऊपर आ जाएगा तो 5 माइनस का नीचे आ जाएगा। 7/5 नाल लगा होएगा माइनस। देखो 7/5 नाल लगा है माइनस। सी ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगी बेटा। इस तरह साडा सी ऑप्शन आंसर आ चुका है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिए भी सी ऑप्शन पहले सवाल का। दूजा सवाल देखो, -3/2 विच किहड़ी संख्या जोड़ी जावे कि 0 प्राप्त होवे। ध्यान नाल समझना है। वट नंबर शुड बी एडिड टू -3/2 टू गैट 0। किसी भी रकम के विच की जोड़िया जाए कि 0 प्राप्त होवे। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि उस रकम का जे माइनस की रकम है तो प्लस का, तो जे प्लस की रकम है तो माइनस का। मतलब 3/2 के नाल माइनस लगा है, हुण नहीं लाउणा है। मतलब बी ऑप्शन बेटा तुहाडी दूजे क्वेश्चन का की ऑप्शन होएगा, बी ऑप्शन। इस तो अगला तीजा सवाल ध्यान नाल देखो। तीजे सवाल च कह रहे कि एक चल वाले रेखी समीकरण की चल की घात कितनी होंदी है। वट इज़ द पावर ऑफ वेरीएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो सुन लो, मैं दिखा नहीं रहा लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ रहा हाँ। तुम अपना पेपर सामने रख के देख सकते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन या रेखी समीकरण का आंसर होंदा है घात 1। ये ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगा बेटा। चौथा क्वेश्चन देखो, किसी पंचभुज के बाहरी कोणों का जोड़फल। बेटा पंचभुज के याद रखो, वैसे तो तुहानूं मैं फार्मूला याद करवाया है n-2 × 180। ये तुसी n का मुल भरना होंदा है। पंचभुज का मतलब n कितना है 5। 5 - 2 × 180 होंदा है 3 × 180 जो आता है 540। अदरवाइज तुहानूं याद भी कराया गया सीगा कि त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360 तो पंचभुज का 540 होंदा है। तो डी ऑप्शन साडा आंसर होएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान रखो। पेंटागन दे वट इज़ द सम ऑफ द बाहरी कोण। बेटा सॉरी, इस गल ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन ध्यान नाल नहीं पढ़िया, तुसीं भी इदां गलती कर सकते सीगे। बाहरी कोण का पूछा बेटा, मैं अंदरले कोणों का दस दिता तुहानूं। बाहरी कोण का हमेशा जोड़फल 360 होंदा है, चाहे वह पंचभुज होवे, चाहे वह चतुर्भुज होवे, चाहे वह त्रिभुज होवे, कोई भी चीज़ होवे, बाहरी कोणों का जोड़ हमेशा कितना होंदा है 360। पंजवां सवाल देखो, दिते गए चित्र में लाल सेब की संभावना। बेटा पहले टोटल शेप गिन लो किन्ने, 1 2 3 4 5 6 7। ये श्योर है कि थले 7 होना है। इसका मतलब ज़्यादा डी ऑप्शन होएगी या ई ऑप्शन होएगी। देखते हैं हम लाल रंग के सेब किन्ने आ। लाल रंग 1, लाल रंग 2, लाल रंग 3, लाल रंग 4। इसका मतलब 4/7 तुहाडा आंसर होएगा। 6वां क्वेश्चन देखो, संख्या 100 के वर्ग विच कितनियां शिफरा होणगियां। 100 के वर्ग दे विच बेटा 2, 100 के कोल कितनियां 2 है तो वर्ग दे विच 4 हो जाएगियां। मतलब सी ऑप्शन। इंग्लिश विच की लिखा गया है, वट इज़ द हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर इन स्क्वेयर ऑफ 100। स्क्वेयर ऑफ 100 दे विच जिन्नियां जीरोज पईयां ने उहदे डबल हो जांदियां ने, 2 है तो 4 हो जाएगियां। संख्या 107 के घन का इकाई अंक। बेटा क्वेश्चन है, वट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ द नंबर 107। किसी भी नंबर का घन का मतलब होंदा है 107 × 107 × 107। तो तुसी कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 × 7 × 7 करना है। अखीरले अखर उन्हें इकाई अंक पूछे ना, इकाई नूं गुणा करनी है। 7 7 49। वेरी गुड। 49 7 नाल कितना 343। इसका मतलब अखीरला अखर की आया 3। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस तरह कहता 3:4 प्रतिशत विच बदलो। कन्वर्ट 3:4 इन परसेंटेज। किसी भी रेशो नूं, किसी भी भिन्न नूं जे प्रतिशत विच बदलना है तो 100 नाल गुणा करनी पैंदी है। 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 तीह 75% तुहाडा आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन है। लग रहा समझ कि कदे भी तुसी किसी भी भिन्न नूं प्रतिशत विच बदलना होवे तो किहदे नाल गुणा करदे हो, 100 नाल। कटौती किस मूल ते पता की जाती है। एट विच प्राइस डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड। बेटा डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस MP अंकित मूल ते पता लगती है। कटौती हमेशा किहदे तो पता लगती है, अंकित मूल ते मिलती है। तुसीं देखते हो जो किसी किताब परचेज करते हो, कोई बुक लैंदे हो तो उसके उत्ते अंकित मूल
200 रुपये होंगे लेकिन दुकानदार तुहानूं 180 दी दे दिंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अंकित मूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 रुपये ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, कटौती मिल गई। अंकित मूल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ कटौती मिलती है। बहुपद ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ बहुपद है, 1 2 3, किन्ने पदी हो गए, 3 पदी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इंग्लिश वाले च लिखा सीगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल मोनोमियल होंगे 1 पदी, बाइनोमियल 2 पदी, ट्राइनोमियल 3 पदी, तो साढ़े कोल 3 पदी है, इसी सी ऑप्शन को टिक कर लिया है। घन के किन्ने शिखर हैं बेटा, वर्टिसिस कहते जिन्होंने असी, घन के किन्ने वर्टिसिस ने, वर्टिसिस ऑफ क्यूब किन्ने होंगे ने, 8। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। घन का आयतन पता करने का सूत्र बेटा, घन का आयतन होंदा है वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वेरी गुड, टी क्यूब, एल क्यूब भी कह सकते हो, जो लिखा है एल क्यूब मतलब एल गुणा एल गुणा एल, क्योंकि घन की सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने। 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0, वट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 भी 1 होंदी है, 4 की पावर 0 भी 1 होंदी है, तो आंसर कितना आ गया 2, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस तरह साढ़े 13 सवाल बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। हुण 14वें सवाल पर चलते हैं, ध्यान नाल देखना है। 7p और 14p क्यू का साझा गुणनखंड, बेटा साझा गुणनखंड देखो पहले 7 और 14 का साझा गुणनखंड 7 हो गया, ठीक है, तो 1 p हो गया, 7p तुहाडा साझा गुणनखंड आ गया, बी ऑप्शन। वट इज़ द कॉमन फैक्टर, बेटा साझे गुणन नूं कहते हैं कॉमन फैक्टर। 15वां क्वेश्चन, दिती गई सारणी नूं दर्शाउण लई हेठ लिखिਆਂ विचों किस ग्राफ की वरतों की जाएगी। इस सारणी नूं दर्शाउण लई असीं पुछ लिया जा रहा है कि किहड़ा ग्राफ बनाया जाएगा, 100 ते 500, 15 ते 750, 20 ते 1000। चक्कर ग्राफ, रेखा ग्राफ, आयत चित्र, तो इन्हां विचों कोई नहीं। बेटा देखो चक्कर ग्राफ इहदा बनना नहीं, रेखा ग्राफ बनेगा इहदा, इस गल का ध्यान रखना है। 100 ते 500, 15 ते 750, 20 ते 1000 लाइन ग्राफ बनेगा इहदा। 16वां क्वेश्चन है, जे n भाग 5 तो बाकी 2 प्राप्त होंदा है तो संख्या n का इकाई अंक की होवेगा। बेटा किसी रकम नूं 5 नाल भाग करिए तो 2 बाकी बचता है, सोच के चलो कि n नूं जे 5 नाल भाग करिए तो बाकी 2 प्राप्त होंदा है तो संख्या n का इकाई अंक की होवेगा। हुण देखो 5 दे पाड़े ते जां तां 0 होंदा है, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूती 15, 5 चौका 20, 5 पंजा 25। हुण इहदे विच 2 जोड़ी जाओ फटाफट, क्योंकि 2 बाकी बच रहे ना। हुण 2 जोड़न नाल की हुंदा है, ए बन गया 7, ए बन गया 12, ए बन गया 17, ए बन गया 22, ए बन गया 27। अखीरला अंक ज़्यादा 2 आ रहा है जां 7 आ रहा है, इसका मतलब 2 जां 7 तुहाडा आंसर होएगा। ठीक है ना बेटा। हुण इस तरह साढ़े 16 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले कंप्लीट हो चुके हैं। हुण आपां सही जां गलत शुरू कर रहे हैं, जिहड़े फिर 1-1 नंबर वाले साढ़े कोल 8 सवाल ने, ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। वर्ग दे विकर्ण बराबर होंदे ने, बेटा वर्ग दे विकर्ण द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, वर्ग दे विकर्ण बिल्कुल बराबर होंदे ने। जेकर किसी आयत की एक भुजा की लंबाई पता होवे तो इसकी रचना की जा सकती है, कदे भी नहीं, क्योंकि आयत की देखो ना, आयत हुंदा है उहदी एक आ भुजा ते आ भुजा वक्री वक्री होंदी है ना, ए दे बराबर ए दे बराबर, तो एक भुजा नहीं घट्टो घट्ट 2 भुजावां पता होनी चाहिए। इसने कहा कि आयत की सिर्फ एक ही भुजा पता होवे तो रचना की जा सकती है, नहीं, गलत कह रहा है। आयत चित्र नूं छड़ ग्राफ के नाम नाल भी जानिया जाता है, गलत। आयत चित्र बेटा है, छड़ ग्राफ नहीं होंदा, आयत चित्र दे विच नाल ना जुड़े होंदे ने, छड़ ग्राफ वखरा होंदा है। बहुपद विच x का गुणांक 4 है, देखो x का गुणांक बेटा जी -4 है, ध्यान देखो इधर माइनस लगा हुआ है, 4 नहीं है -4 है, ये भी थोड़ा गलत कह रहा है। जेकर घन की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होवे तो इसका सतह का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर होगा। बेटा घन का जो कुल सतह का क्षेत्रफल होंदा है वो 6a/2 होंदा है, तो जेकर भुजा 1 है तो 6 होना चाहिए सी, इत्थे 1 लिखिया, ये भी तुहानूं की दिता गया है, गलत दिता गया है। किसी देश की जनसंख्या ते प्रति व्यक्ति जमीन का क्षेत्रफल, ये एक सीधे अनुपात की उदाहरण है। बेटा देखो जे जनसंख्या वधेगी तो जमीन का क्षेत्रफल घटेगा, तुसीं अपना हिसाब लगाओ, जिन्ने परसनस तुहाडे घर दे विच ज़्यादा होणगे पर परसन नूं रहण लई जगह उन्नी घट मिलेगी, इसका मतलब ये उल्टा अनुपात है, गलत कह रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। 35 76 संख्या 3 का गुणज है, चेक कर लेने आप इन अंकों को जोड़ के देखते हैं। 3 जमा 5 जमा 7 जमा 6, 7 6 13 तो 5 18 तो 3 21, 21 3 का गुणज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये 3 का गुणज
ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ है। ਸੁਤੰਤਰ ਚਲ ਦਾ मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा सुतंत्र चल का मतलब है इंडिपेंडेंट, मतलब कि कोई किसी से डिपेंड नहीं करता। जबकि तुहानूं पता है कि सेब की मात्रा जिनी ज़्यादा हो रही है उन्नी ही मुल वध रहा है। इसका मतलब सेब की क्वांटिटी से डिपेंड करता पे ना, तो ये गलत हो गया, सुतंत्र चल नहीं है बेटा, इस गल का ध्यान रखना है। तीजा क्वेश्चन आपां करांगे हुण 8 नंबर का, जिहदे विच खाली थावां होणगीਆਂ। पहला सवाल है आयत का हरेक कोण डैश हुंदा है। ईच एंगल ऑफ रैक्टेंगल इज, सारे नूं पता है कि आयत का हरेक कोण 90 डिग्री का हुंदा है, इस करके ये तो किसी की कोई गलती होनी नहीं चाहिए। दिते गए पाई चार्ट में एक स्कूल के लड़के तो लड़कियां की प्रतिशत दर्शाई गई है। जेकर इस स्कूल में कुल विद्यार्थियों की गिनती 500 हो तो लड़कियां की गिनती पूछी गई। बेटा लड़कियां देखो कितनियां दसिया गई, तुहानूं नज़र आ रहा है, इत्थे सानूं लिखा गया है 50%। बेटा 50% का मतलब तो सारे समझदा है कि अद्धा। जे 500 टोटल बच्चे ने तो अद्धी लड़कियां अद्धे लड़के का मतलब 250। बेटा जी 250 साडा आंसर होएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 50% का मतलब होंदा है अद्धा करना। ए गुणा ए दी 2 गुणा ए दी 3 गुणा ए दी 4 दे विच असीं घात जोड़ते हैं। गुणा दे विच घात जुड़ती है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 ए दी घात 10 साडा आंसर होएगा। जेकर एक वर्गाकार कागज़ की लंबाई दी होवे तो कागज़ का खेत्रफल की होएगा। बेटा वर्ग का खेत्रफल होंदा है भुजा गुणा भुजा, 7 7 49, तो साडा आंसर होएगा 49 सेंटीमीटर की घात 2। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मुल 250 रुपये होवे तो 2 मीटर का मुल कितना होएगा। बेटा ध्यान नाल सुनना है। जे 5 मीटर कपड़ा 250 का है, ध्यान देखो 5 मीटर कपड़ा किन्ने का है 250 रुपये का है, तो 2 मीटर कपड़ा किन्ने का होएगा, मान लो X का। 5 मीटर कपड़ा 250 का, ठीक है, ये हो गया कपड़ा, ये हो गया मुल। हुण कपड़ा जिन्ना घटेगा मुल भी तो घटेगा ना, इस करके 83 गुणा बेटा 5x बराबर 250 गुणा 2, 5 नाल भाग किया 250 गुणा 2/5, 50 दूनी 100। ये मतलब x कितना आ गया तुहाडे कोल 100, दूजी ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। जेकर राशियां ए ते बी सीधे अनुपात विच होण तो एक्स का मुल सीधा अनुपात विच की करते हैं, असीं 83 गुणा करते, तुहानूं दस्सिया हुणे, तो 12x। तो बेटा देखो 83 गुणा की, 12 नूं x नाल गुणा किया, 48 नूं 6 नाल गुणा किया, 12 नीचे आके भाग कर गया, 12 × 12, 12 चौका 48, कितना आ गया 6 बच गया, तो 4 बच गया, 6 चौका 24। ਇਹਦਾ मतलब साडा आंसर की होएगा 24 साडा ऑप्शन होएगा इस क्वेश्चन का। 7वां भाग देखो 2 की घात -3। बेटा 2 की घात -3 ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान रखो 2 की घात 3 ਹੁੰਦੀ है 8, तो जे माइनस लगा हो तो होंगी 1/8। चौथा ऑप्शन 1/8 तुहाडा आंसर होएगा। ध्यान नाल बेटा कई बच्चे 8 नूं टिक कर रहे हैं। एक संख्या जिसका इकाई अंक 5 है हमेशा 5 का गुणज होंगी है, किसका गुणज होंगी है 5 का गुणज होंगी है। तो इस तरह साढ़े 8 सवाल जोड़े कि तीजे क्वेश्चन के वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह असी बेटा 32 नंबर का पेपर कंप्लीटली हल कर लिया है। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा कि तुहानूं अपनी गलतियों का भी पता लग चुका होगा। हुण आपां अगले सैक्शन करांगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन का, ध्यान नाल देखना है। हुण ये बेटा साढ़े 2 नंबर वाला सवाल है। सब तो पहला सवाल देखो 2/11 ਅਤੇ 7/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ सिर्फ 2 संख्यावां लिखणियां ने। बेटा 2 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 3/11 4/11। आंसर एक तो सौखा क्वेश्चन की हो सकता है बेटा, देखो 2/11 ਤੇ 7/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 संख्यावां लिखणियां सीगियां ते असीं वो लिख चुके हैं। उम्मीद है तुहानूं समझ लग गई होएगी। इंग्लिश वाले बच्चे दे विच लिखिआ है फाइंड द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/11 एंड 7/11। असीं 2 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 4 5 6 3 4 5/11 ਤੇ 6/11 भी लिख सकते थे। बेटा जो मर्जी लिख दो, असीं 2 लिखने से चारों के विचों। दिते गए चित्र में एक्स का माप पता करो। बेटा एक्स का मुल पता करना है। ध्यान नाल देखियो, मैं तुहानूं दस्सिआ सीगा कि कोई भी बहुभुज के बाहरी गुणा का जोड़ 360 होंदा है। आ तुहाडा लिखिआ है 90, आ लिखिआ है 50, आ लिखिआ है 110 तो ये लिखिआ है एक्स। इन्हां चारों कोणां का जोड़ है 360 के बराबर। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 110 जोड़े 200, 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 जोड़े 250 जमा x बराबर 360। x बराबर कितना आ गया 360। ये 250 जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो x का मुल आ गया तुहाडे कोल कितना 110 डिग्री, जो कि तुहाडा आंसर है। हुण अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन, ध्यान नाल देखियो। 6वें क्वेश्चन च कह रहे हैं संख्या 4096 का वर्गमूल पता करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ध्यान नाल देखना बेटा सारा ने।
ਹੁਣ 4096 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 3 5 7 11 13 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 दूनी 4, 0 ਦਾ 0, ਹੁਣ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ 2 ਦਾ ਪੜ੍ਹ, 2 ਚੌਕੇ 8, ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1, 1 ਤੇ 6 16, 2 8 16। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, 2 ਏਕਮ 2, 0 ਦਾ 0, 4 ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ 2, 8 ਆਉਂਦਾ 4 ਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 2 ਪੰਜੇ 10, 2 ਏਕਮ 2, 2 दूनी 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ। 512 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਓ, 12 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, 500 ਦਾ ਅੱਧਾ 250, 12 ਦਾ 6, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 256। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 512 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 2 दूनी 4, ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰੋਂ 1 ਉਤਾਰਿਆ, 2 ਪੰਜੇ 10, ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰੋਂ 2 ਉਤਾਰਿਆ, 2 ਛਿੱਕੇ 12, 256 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 128 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 64 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 32 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 16 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 8 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 4 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4096 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 4096 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 2 ਆਏ ਨੇ। 4096 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਟੋਟਲ ਬੇਟਾ 12 ਆਏ ਨੇ 2। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 2 ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ 12। ਇਹਦਾ 1 2 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1 2 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ 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 1 2 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 6 12 ਦੇ ਕਿੰਨੇ 2 ਬਾਰ ਆ ਗਏ 6 ਆ ਗਏ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4096 ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 64 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4096 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो उम्मीद कर रहे समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है बेटा 8000 का घनमूल पता करो। ध्यान ਨਾਲ देखना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8000 ਦਾ ਘਨਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4000, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2000, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1000, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ 500, 500 ਦਾ ਅੱਧਾ 250, 250 ਦਾ ਅੱਧਾ 125। ਹੁਣ 125 5 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਏਗਾ, 25 5 125, ਫਿਰ 5 5 25, 5 1 5। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ 2 ਤੇ 3 ਵਾਰੀ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਨਮੂਲ। ਘਨਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ, ਘਨਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 2 दूनी 4 5 20। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8000 ਦਾ ਘਨਮੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ 360 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ SP। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। अंकित मूल कितना है 400, वेच मूल है 360। देखो बेटा अंकित मूल 400 है, ਵੇਚ ਮੁੱਲ 360 ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 400 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 360 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ। ਕਟੌਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੀ 40 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਗੁਣਾ 100। ਫਾਰਮੂਲਾ याद हो गया, कटौती बट्टा अंकित मुल गुणा 100। ये साडा फार्मूला है। जीरो नाल जीरो कट्टी, इस जीरो नाल इस जीरो नूं कट्टिया, 4 नाल 4 कट्टिया, बचा कि 10। 10% तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। इस तरह साडा 8वां सवाल भी कंप्लीट हो गया है। हुण आपां 9वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखो।
9वें सवाल 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਮਤਾ a ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋ ਕਿ a ਜਮਾ b a ਮਾਈਨਸ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 51 ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ 49 ਦੀ 2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 51 ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ 49 ਦੀ 2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, देखो ध्यान नाल बेटा, a ਦੀ 2 माइनस b ਦੀ 2 ਦਾ ਮੁੱਲ a ਜਮਾ b a ਮਾਈਨਸ b ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ 49 ਦੀ 2, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ a ਦੀ 2 b ਦੀ 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 51 ਤੇ 49 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 100 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ। 100 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, 200 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 15, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, x ਮਜ਼ਦੂਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ 48 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਗੁਣਾ 48 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24 ਗੁਣਾ x। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ x ਕੱਢਣ ਲਈ 24 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, 15 ਗੁਣਾ 48 ਬਟਾ 24 ਬਰਾਬਰ ਹੈ x। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਓਗੇ ਕੰਮ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। 24 × 24, 24 ਦੂਣੀ 48, 15 ਦੂਣੀ 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਈਏ 15 ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 48 ਦਾ ਅੱਧਾ 24, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ। 11ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 49x ਦੀ 2, 49 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 7 7 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 36 ਨੂੰ 6 ਦੀ ਘਾਤ 2, 6 6 36 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ।